गुड मॉर्निंग। आज के एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझें, तभी आपको ये एडिटोरियल समझ में आएगा। साथ ही आपको इसके टाइटल पे भी ध्यान देना होगा। दरअसल भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी एक टिप्पणी आई है लेजिस्लेटिव डिबेट्स को लेकर के। हमारे संसद में जो आजकल देखने को मिल रहा है कि कई कानून ऐसे हैं, कई ऐसी बिल्स हैं जो बिना चर्चा के पास हो जा रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के हल्ला हंगामा शोर मचाता रहता है, और जो मेन मुद्दा होता है, जो बिल होते हैं, वो बिना ही किसी प्रकार के डिस्कशन और डिबेट के पास हो जाते हैं। बिना डिबेट या डिस्कशन के पास हुए कानून में कई खामियां रह जाती हैं, जो कि बाद में न्यायालय के लिए वो अस्पष्ट रहता है और समझना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इस चिंता को जाहिर करते हुए भारत के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने रिमार्क किया है, टिप्पणी की है कि जो डिबेट्स होने चाहिए वो बिल्कुल ही सही तरीके से होने चाहिए। कोई भी बिल पास होने से पहले उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। अगर आप संसद में डिस्कशन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए। कई ऐसे कानून हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया है, उस पर रोक लगा दिया, इसके बावजूद भी पास कर दिया गया है। कई ऐसे कानून हमारे देश में अभी भी विद्यमान है जो कि अंग्रेजी शासन या हुकूमत के समय से है। तो आज़ादी के 75वें साल को हम मना रहे हैं, इसके बावजूद भी कई ऐसे कानून हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, फिर भी होता है, तो उसके बारे में भी बात की है। तो ये सारे एडिटोरियल में चर्चा की गई है। इसमें कई ऐसे वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगे जो कि नए होंगे, और कई वर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़रूर समझें। तो और एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी होता ही है ऐसा। तो पहले समझते हैं हम लोग टाइटल। लिखा हुआ बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट, यानी व्हाट यू डू या से, और इंटेंट मीन्स होता है व्हाट्स योर मोटिव, यानी इरादा। हिंदी में इसको इरादा बोलते हैं, मोटिव भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बात है कि जो कानून है तो उसमें जो कहा जाता है और कानून बनाने के पीछे क्या आपकी मंशा है, इंटेंट है, उसके बीच में हम लोग बात करेंगे। कई बार ऐसे कानून आ जाते हैं जिसमें हम लोगों को उसके वर्डिंग तो पता होते हैं, बट उसके पीछे का क्या इरादा है वो नहीं पता होता है। तो लिखा हुआ है ऑन CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क्स मतलब टिप्पणी, ऑन लेजिस्लेटिव मतलब होता है विधायिका डिबेट्स, यानी विधायक स्तर पे जो डिबेट्स होते हैं, कानूनी डिबेट जो होते हैं, उस पे जो टिप्पणी आई है उसके बारे में बात होगी। चीफ जस्टिस रिमार्क, चीफ जस्टिस की जो रिमार्क है ऑन लेजिस्लेटिव डिबेट्स, फ्लैग मतलब हवा देना या फिर झंडा दिखा देना, यानी आगे बढ़ा देना। नीड फॉर क्लैरिटी इन लॉ मेकिंग, यानी CGI की जो रिमार्क है वो इस बात की ओर इशारा करता है या हवा दे देता है कि ज़रूरत है क्लैरिटी की, नए कानून में के बनाने में क्लैरिटी यानी स्पष्टता की ज़रूरत है। ये स्पष्ट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि किस पर्पस और इंटेंशन के साथ आप इस कानून को ला रहे हो। द डिस्क्वाइट ओवर द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट, और डिस्क्वाइट का मतलब होता है खेद व्यक्त करना, मतलब नाखुश होना। ओवर द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट, किसके ऊपर? एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में जो डिबेट की एब्सेंस में, और डिस्कशन मतलब बातचीत इन पार्लियामेंट इज़ क्वाइट वाइड स्प्रेड। तो डिस्क्वाइट जो है, नाराज़गी जो है, किसके ऊपर? एडिक्वेट डिबेट की कमी के ऊपर। कहाँ? तो पार्लियामेंट में। ये पूरी तरह से वाइड स्प्रेड है, सभी लोग जानते हैं। कंसर्न सिटीजन्स एंड सेक्शंस ऑफ द ओपोजिशन bemoan the एविडेंट हेस्ट
और जो कंसर्न सिटीजन्स हैं, जो संबंधित सिटीजन्स हैं, एंड सेक्शंस ऑफ द अपोजिशन, और अपोजिशन का मतलब होता है विरोधी दल का जो सेक्शन है, एक भाग है, वो बिमोन करता है, मतलब शोक व्यक्त करता है, दुख व्यक्त करता है। द एविडेंट हेस्ट विथ विच लॉज आर पुश्ड थ्रू, जिस जल्दीबाजी के साथ कोई भी कानून को लागू कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, उसको लेकर के जो कई ऐसे सिटीजन्स, जो संबंधित सिटीजन्स हैं और अपोजिशन पार्टी है, वो हमेशा से दुख व्यक्त करती आई है कि कोई भी, ये जो सरकार है किसी भी कानून को लाने में बहुत ही जल्दीबाजी करती है, उसको पास कराने में बहुत जल्दीबाजी करती है, उस पर डिस्कशन के लिए रुकती भी नहीं है। आगे है प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स फ्रेट ओवर द लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द टाइम लॉस्ट एमिड्स अनरूली प्रोटेस्ट। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, यानी जो वहाँ पे मुख्य जो ऑफिसर्स होते हैं, फ्रेट ओवर यानी झल्लाहट होता है, द लो प्रोडक्टिविटी जो कम प्रोडक्टिविटी होती है, ड्यू टू टाइम लॉस्ट क्योंकि समय ज़्यादातर लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, किसके बीच में, अनरूली प्रोटेस्ट के बीच में। अनरूली का मतलब होता है जिद्दी, जो कि कानून को नहीं मानता है। तो कई बार आपने देखे होंगे संसद भवन में कि कई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें जो संसद भवन के अंदर विद्वान जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं वो अनरूली हो जाते हैं, कानून को मानते नहीं हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन सही से नहीं हो पाती है, तो प्रोडक्टिविटी आती नहीं है। तो इसकी ही बात यहाँ पे कही गई है। एंड इवन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स में वरी दैट देयर लेजिस्लेटिव एजेंडा इज़ नॉट बीइंग कैरिड आउट इन टाइम। और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी सत्ताधारी हैं, उनको भी वरी चिंता करना चाहिए कि उनके जो कानून है, लेजिस्लेटिव एजेंडा है, कानूनी या विधायी एजेंडा है, इज़ नॉट बीइंग कैरिड आउट इन टाइम, और वो भी समय पे नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए, नाम है NV रमना, ऐसे हिंदी में रमन बोलेंगे। उन्होंने क्या बोला है, हैज़ एडेड अ न्यू डायमेंशन टू दिस सेंस ऑफ डिसकंटेंट बाय पॉइंटिंग आउट द एब्सेंस ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम पार्लियामेंट्री डिबेट्स व्हेन द कोर्ट्स आर फेस्ड विथ एम्बिग्यूटीज और लैक्यूनो इन लॉज, लैक्यूने इसको बोलते हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक रिमार्क किया है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक नए डायमेंशन को इसमें जोड़ दिया। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम को जोड़ दिया। वो क्या, किस में, तो टू दिस सेंस ऑफ डिसकंटेंट। डिसकंटेंट मतलब मतलब असंतुष्ट कर लो, तो सेंस ऑफ जो असंतुष्ट है उसमें से एक और डायमेंशन जोड़ दिया, एक और आयाम जोड़ दिया, बाय पॉइंटिंग आउट, ये पॉइंट आउट करते हुए कि एब्सेंस ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम पार्लियामेंट्री डिबेट्स, यानी उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो होते हैं उसकी जो एब्सेंस है, व्हेन द कोर्ट्स आर फेस्ड विथ एम्बिग्यूटीज और लैक्यूने इन लॉज, यानी उन्होंने ऐसे कहा, इसको इस रूप में समझिए कि जब कभी भी कोई भी कोर्ट फेस करती है, सामना करती है एम्बिग्यूटीज़। एम्बिग्यूटीज़ का मतलब होता है जहाँ पे दो मीनिंग होते हैं, एम्बिग्यूअस, अस्पष्टता बोल सकते हो, और लैक्यूने का मतलब होता है कमी इन लॉज। तो जब भी देश का कोई भी कोर्ट एम्बिग्यूटी, असमंजस की स्थिति में होता है या फिर कानून में कुछ कमियां नज़र आती हैं, उस समय जो पार्लियामेंट है हमारा, पार्लियामेंट्री डिबेट जो होता है वो इसकी मदद नहीं कर पाता है, यानी पार्लियामेंट्री डिबेट कोई काम का नहीं रह जाता है। तो जब कानून संबंधी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, जब एम्बिग्यूटी जाती है, अस्पष्टता आ जाती है कोर्ट के सामने, तो ऐसे में
पार्लियामेंट्री डिबेट आजकल हेल्प नहीं करता है, क्योंकि वो खुद जो है आपस में बहस में लगे हुए रहते हैं, तो दूसरे की क्या हेल्प करेंगे। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब ये समझिए कि वैसी परिस्थिति जहाँ पे आप क्या होते हैं, मजबूर होते हैं, उसको वुड रिजोनेट का मतलब होता है रिलेट एज क्रूशियल पीसेस। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, और पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन कानून का एक महत्वपूर्ण पीस है, अंग है। आर इंडीड पास्ड विदाउट सफिशिएंट डिबेट। उन्होंने कहा कि कानून के कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, पीसेज हैं, जिसको बिना प्रॉपर डिबेट के, सफिशिएंट डिबेट के क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। एंड ऑफन with nothing more than a minister's brief reply or a mere assurance in response to any concern raised by some members। और कई बार तो ऐसा होता है कि केवल मिनिस्टर का छोटा सा उस पर रिप्लाई आता है और एक एश्योरेंस दे दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि आपके जो चिंता है, जो आपने उठाई है, उसके बारे में एक छोटा सा क्या दे दिया जाता है, एश्योरेंस दे दिया जाता है कि अरे हो जाएगा ऐसा करके। तो सीजीआई की क्या चिंता है, कई ऐसे कानून हैं जिसको बिना सफिशिएंट डिबेट के उसको पास कर दिया जाता है, और कई बार केवल आप एश्योर कर देते हो, एश्योरेंस देते हो किसी को, है ना, कि ये हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति अभी आ गई। द CGI कंसर्न, जो CGI की चिंता है, was possibly occasioned by some specific laws such as ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। ये जो CBI की चिंता है वो पॉसिबली ऐसा संभावित है कि इसलिए है, ओकेजन बाय का मतलब होता है अभी इसलिए है कि कुछ ऐसे कानून आए हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है न्यायालय में जो रिफॉर्म्स बिल हैं उसको लेकर के, रिसेंटली पास्ड विद अ फ्यू क्लाउजेज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाल फिलहाल में वो पास हुआ है जिसके कई ऐसे क्लाउजेज हैं, पार्ट्स हैं, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, यानी नलीफाई कर दिया गया था। नलीफाई मतलब होता है रद्द कर देना, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई उसके जो प्रावधान थे, क्लाउजेज थे, उसको रद्द करने के बाद ये जो बिल है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल लागू किया गया है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे रखा जा रहा है। However, the import of the observation at the celebration to mark the 75th Independence Day was that when the courts were unable to fathom the intent behind some laws, the parliamentary record could throw some light if the debates were sufficiently enlightening। कहा गया कि हालांकि द इम्पोर्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एट अ सेलिब्रेशन टू मार्क द 75th इंडिपेंडेंस डे, यानी कह रहा है कि हालांकि जो हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को मार्क करते हुए, मतलब क्या सब ये मार्क इंडिकेट करते हुए, कहा गया कि कोर्ट वर अनेबल टू फैदम द इंटेंट बिहाइंड सम लॉ। यानी जो कोर्ट है वो अभी तक ये पता नहीं लगा पाती है कि आखिर कुछ ऐसे कानून कैसे बन जाते हैं जिसका कोई इंटेंट नहीं होता है, इरादा नहीं होता है। कानून बन जाता है लेकिन किस इरादे से बनाया गया वो पता ही नहीं है। द पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड को थ्रो सम लाइट, जो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है वो कुछ उस पर प्रकाश डाल सकता है। इफ़ द डिबेट्स वर सफिशिएंटली इनलाइटनिंग, अगर डिबेट जो होगा वो अच्छी तरह से ज्ञानवर्धक होगा। हे रेफर टू द इल्यूमिनेटिंग डिबेट। इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है जिसमें प्रकाशवान हो, जिससे कुछ शिक्षा मिल सके, कुछ उससे फ़ायदा हो सके। ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एन एग्जाम्पल, यानी उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में रखा, जिसमें जो कि एक एल्यूमिनेटिंग डिबेट था, जो कि प्रकाशवान था, जिससे कुछ प्राप्त हो सका। इट इज़ क्वाइट ट्रू दैट अ फुलर डिबेट इन द लेजिस्लेचर वुड प्रोवाइड ग्रेटर इंसाइट इनटू द इंटेंट बिहाइंड द लॉज।
ये कहा गया कि बिल्कुल सही बात है कि अगर अच्छी तरह से बड़े पैमाने पर डिबेट होता है कानून के ऊपर, कानूनी तौर पे विधायिका के अंदर, तो ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर इंसाइट इनटू इंटेंट बिहाइंड लॉस। यानी ये आपको इस बात की ओर इशारा करता है, या फिर ये बात यहाँ से निकल करके सामने आती है कि आखिर आपका कानून बनाने के पीछे का क्या इरादा है, इंटेंट है। बट अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स अ स्क्रूटनी ऑफ सच इंटेंट आउट नॉट टू अराइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो कहा रहा है जो वैसा सिचुएशन जिसकी ज़रूरत होती है स्क्रूटनी की, एग्जामिनेशन की, यानी जांच पड़ताल की, किस चीज़ की, ऐसे जो इरादे होते हैं कानून बनाने के, उसको क्या चाहिए, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल यानी परख होनी चाहिए। इसको आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस परिस्थिति में नहीं अराइज कर सकते हैं, उठा सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए, तभी कानूनी रूप उसको देना चाहिए। लेजिस्लेशन शुड बी ड्राफ्टेड, जो कानून है उसको बनाया जाना चाहिए क्लियरली, एंड द लेटर ऑफ द लॉ शुड नॉट स्ट्रे मच बियॉन्ड इट्स पर्पस एंड स्कोप। और जो इसका लेटर है, यानी जो मुख्य भाग कह लो कानून का, वो फिर से इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि लेजिस्लेशन मतलब कानून शुड बी ड्राफ्टेड, ड्राफ्टेड का मतलब तैयार करना, उसको क्लियरली बनाया जाना चाहिए, एंड द लेटर ऑफ द लॉ शुड नॉट अस्ट्रे, अस्ट्रे का मतलब होता है भटकना, मच बियॉन्ड इट्स पर्पस एंड स्कोप, यानी जो मेन उसका भाग है, लेटर ऑफ द लॉ कहते हैं, वो अपने जो मेन उसका इरादा है, पर्पस है या स्कोप है, उससे ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए, यानी ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करनी चाहिए उसमें। अ परपोजिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड। कहा कर इसका मतलब होता है पर्पसफुल, उसका क्या पर्पस है, उसका इवैल्यूएशन, यानी जो कानून है उसका इवैल्यूएशन वो नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है। ओनली व्हेन द वर्डिंग ऑफ द लॉ इज़ अनक्लियर, कब, जब जो बातें कही जा रही है कानून में वो अनक्लियर है। तो ऐसा कोई कानून जिसमें आप क्या बोल रहे हो उसका कोई इरादा ही नहीं पता चल रहा है, इंटेंशन ही नहीं पता चल रहा है, तो उसमें स्क्रूटनी होनी चाहिए और इवैल्यूएशन होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। अदरवाइज रिलायंस ऑन हाउस कमिटी रिपोर्ट्स और पार्लियामेंट्री डिबेट्स इज़ ओनली एन एक्सटिंजिक एड। कहा जा रहा है कि नहीं तो फिर पूरी तरह से किस पे आश्रित होना पड़ेगा, जो कमेटी होती है हाउस में, हाउस कमेटी, उसके रिपोर्ट्स के ऊपर, या फिर पार्लियामेंट्री जो डिबेट्स होते हैं उसके ऊपर ये मदद कर सकता है, एंड नॉट फुल्ली डिटर्मिनेटिव ऑफ अ लॉज मीनिंग। लेकिन ये पूरी तरह से कब, जब आप पूरी तरह से कानून का जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प है या उसकी मीनिंग हो, उसको नहीं आप पता कर पाते हैं, ये क्या इंटेंशन है, डिटर्मिनेशन है। तो डिटरमाइन करने के लिए लॉज को ज़रूरी है कि कमेटी है जो अपना रिपोर्ट दे और पार्लियामेंट्री डिबेट्स हों, तभी आपको ये सब समझने में मदद मिलेगी। इन अ रिसेंट एग्जाम्पल, हाल फिलहाल के एक उदाहरण में, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है दैट द 102 अमेंडमेंट जो हुआ है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेटेड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस। तो एक नया अमेंडमेंट हुआ है संविधान में जिसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगी किसको, बैकवर्ड क्लासेस को, इवन दो इट वाज वेहमेंटली आर्ग्यूड बाय द गवर्नमेंट। हालांकि ये जो इसके ऊपर वेहमेंटली मतलब होता है प्रमुखता से आर्ग्यू किया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इट वाज नॉट पार्लियामेंट्स इंटेंशन, कि पार्लियामेंट का इंटेंशन है ही नहीं। देखो एक और कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को बैकवर्ड क्लासेस को पहचानने के का अधिकार नहीं होगा अब नए कानून के तहत। आउट स्टेटेड का मतलब होता है उसको कह देना क्या, बेदखल करना उसको, हाँ बेदखल ही कह लो, मतलब उसको करने से उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी अब इस राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि ओबीसी के क्लासेस को आइडेंटिफाई करे। और फिर बाद में जब पूछा गया तो वो जब बहस हुई तो बोला
कि नहीं, सरकार का ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था। अब बताओ, एक ओर आप हटा भी रहे हो उसमें अमेंडमेंट ला करके कॉन्स्टिट्यूशन में, और दूसरी ओर कर रहे हो सरकार का कुछ ऐसा इरादा ही नहीं था। इट हाईलाइट्स द नीड टू हैव द वर्डिंग ऑफ द लॉ फुली रिफ्लेक्ट द लेजिस्लेटिव इंटेंट। इसलिए ज़रूरी है, इट हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है, मतलब दर्शाता है कि अब ज़रूरत पड़ गई है वर्डिंग का ऑफ द लॉ, यानी जो बोलते हो बाबू, यानी जो शब्द हैं आपके, वो आपके इंटेंट में भी झलकना चाहिए। शब्द के साथ आपका इंटेंट क्या है वो भी झलकना चाहिए, खाली बोल देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मोर देन द क्वालिटी ऑफ डिबेट, इट इज़ द स्कोप फॉर डिटेल्ड डिस्कशन दैट इम्पार्ट्स क्लैरिटी। कह रहा है कि क्वालिटी डिबेट से ज़्यादा ये डिटेल्ड जो डिस्कशन है उसका वो जो होता है उसका एक स्कोप है फॉर इम्पार्ट क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि डिबेट से ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो। एंड मच नीडेड प्रॉक्सिमिटी टू द ओरिजिनल इंटेंट, और वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रॉक्सिमिटी टू द ओरिजिनल इंटेंट एंड पर्पस टू एनी स्टैट्यूट, यानी जो निकटता होता है प्रॉक्सिमिटी का मतलब, तो ओरिजिनल इंटेंट और क्या पर्पस है किसी भी स्टैट्यूट का, कानून का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी शुरू से लास्ट तक अभी तक हम लोग यही बात कर रहे हैं कि कानून है, वर्डिंग है, सब कुछ है, बट उसका क्या पर्पस है, इंटेंट है, अगर वो नहीं है तो फिर कानून किस बात का। फॉर दिस it is vital that important pieces of legislation are scrutinized। कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन है, कानून के जो इम्पॉर्टेंट भाग हैं उसकी स्क्रूटनी की जाए, एग्जामिनेशन किया जाए, इवेलुएशन किया जाए बाय स्टैंडिंग कमिटीज़ के द्वारा, विच विल हैव द एडवांटेज ऑफ ओनली द इलिसिटिंग रिप्लाइज। जिनके पास एक एडवांटेज है, फ़ायदा है कि किसी भी रिप्लाइज को एलिसिट कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, किससे एग्जीक्यूटिव जो वहाँ पे अधिकारी हैं उससे, बट ऑल्सो इनपुट्स फ्रॉम द वाइडर सिविल सोसाइटी। और उनके पास ये भी एक एडवांटेज है कि जो सिविल सोसाइटी है उसके जो इनपुट्स हैं उसको भी सामने ला सकता है बिफोर द स्टैट्यूट इज़ फ्रेम्ड, इससे पहले कि वो कानून बन जाए। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में केवल आर्बिट्ररीली आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए, बल्कि सबकी राय के साथ उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद ही उसको कोई कानूनी मान्यता देनी चाहिए। शॉर्ट में अगर समझे तो यही CGI की मांग थी, जो कि आजकल देखने को नहीं मिल रहा।